5 बड़ी कंपनियों को इसका नुकसान हो सकता है। भारत सरकार का तो होगा ही, हमारे देश को तो होगा ही, लेकिन किन बड़े जो अ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको नुकसान हो सकता है, उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। यह भारत सरकार की स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी है, जिसे चाबहार पोर्ट के साजिद बेहोस्ती टर्मिनल के संचालन और विकास के लिए बनाया गया। तो भारत इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो भारत सरकार का है, उस पर असर पड़ेगा। उसके बाद आपको इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, ये भी सरकारी कंपनी इरकॉन है, सरकार की इस कंपनी पर भी असर पड़ेगा। सेल जो अथॉरिटी है उस पे असर पड़ेगा। जिंदल स्टील, जो जिंदल आप देखते हैं, एक जिंदल भाई कांग्रेस में है और दूसरा जो है, या वो शायद आ भी गया है पता नहीं, सज्जन जिंदल, जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उन्हीं की मदद से जो है वो लौटते वक्त जब नवाज शरीफ था तो उसके घर पर उतरे थे। तो वो जिंदल स्टील है। भारतीय हार्बर और पोर्ट उपकरण सप्लायर है, इसके पे असर पड़ेगा। लॉजिस्टिक शिपिंग कंपनी है, इस पर असर पड़ेगा। और ये जो है यानी पूरी तरह से भारत के जो पूरी विदेश नीति, उसकी व्यापार नीति, सब पर एक तरह से अमेरिका ने धावा बोला। इधर सऊदी अरबिया ने धावा बोला, पाकिस्तान तो था ही, चीन पहले ही धावा बोल चुका है, हमारे जो आस पड़ोस के देश कट ही चुके हैं। ये हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर है। आप अगर ध्यान देंगे, स्पीच डेली को लगातार सुनते हैं, तो मैंने बहुत पहले से आपको 2 साल 3 साल से बता रहा हूं कि भारत की विदेश नीति हाँफ रही है। भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। भारत की विदेश नीति सिर्फ एक आदमी के भरोसे है, एक आदमी का बस फोटोग्राफ, वीडियो, हैंडशेक, गले पड़ना, इसी पर सारी विदेश नीति चल रही है। और आज एक एक कर हमारी बात आपके सामने आ रही है। विदेश नीति की मेरी आपको समझ जाननी हो तो मेरी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिवादिता जब राष्ट्र पर हावी हो जाए, तो फिर राष्ट्र कैसे दम तोड़ता है, कैसे एक पिपनी वाले जादूगर के पीछे, मैजिशियंस के पीछे जाकर पूरी आबादी गड्ढे में गिर जाती है, ये भारत की वर्तमान सरकार को देखकर और उसके पीछे, उस पिपनी वाले जादूगर के पीछे चलने वाले लोगों को देखकर साफ पता चलता है। अब भारत इससे कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। विदेश मंत्री को बदला जाना चाहिए, लेकिन आप वाजपेयी की सरकार और मोदी की सरकार, 2 भाजपा सरकार की तुलना कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक से एक विद्वान भरे हुए थे, जो चीजों को हैंडल करते थे। अमेरिका के प्रतिबंध को जीरो बनाकर रख दिया था, धता बताकर रख दिया था। लेकिन अगर आप इस सरकार में देखें, एक ही डमडम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा घूमते हैं, बाकी सब जीरो है। कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, सब जीरो है। और इसके कारण पूरे भारत की नीति जो है पैरालाइसिस, विदेश नीति पूरा उसकी पैरालाइसिस की शिकार हो रही है। और वही कारण है कि आज पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया खुलकर ट्रीटी के रूप में खड़ा हो गया है। अब सलमान के साथ ये कैसे गले मिलेंगे और क्या कहेंगे मालूम नहीं। इसका एक दूसरा पहलू है कि इन देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में और बाकी अन्य देशों में, यह जो इनके मित्र बिजनेसमैन का हित है, उस हित के लिए भारत के हित को दांव पर हमेशा लगा दिया गया। इसलिए भारत का हित हमेशा सेकेंडरी रहा इनके लिए। इनके बिजनेसमैन मित्रों का जो हित है वो प्राइमरी रहा। और ये केन्या के आपको संसद में भी वहां का राष्ट्राध्यक्ष बता चुका है कि इन पर आरोप लगा चुका है कि एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस मांग रहे थे। जब चाणक्य ने कहा, व्यवसायी आचार्य चाणक्य ने कहा, व्यवसायी यदि शासक बन जाए तो फिर देश व्यवसाय बन जाता है, या देश एक व्यवसाय बन चुका है। राष्ट्र हित दम तोड़ रहा है। वाजपेयी और मोदी सरकार के बीच तुलना करके आप देख लीजिए आप, या फिर मनमोहन सरकार, तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांग्रेस करेंगे। लेकिन देख लीजिए, मनमोहन सरकार ने भी 2011 में जब बांग्लादेश में सत्ता बदलने का प्रयास कर रहा था अमेरिका, उसको जीरो कर दिया था। लेकिन इनके नाक के नीचे नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी अमेरिका बैठ गया है, ऊपर चीन बैठ गया है, पाकिस्तान में भी अमेरिका बैठ गया है, नीचे श्रीलंका में चीन बैठा है, मालदीव में चीन बैठा है। भारत कहाँ है? इनकी विदेश नीति की यही सबसे बड़ी विफलता है। आप समझ सकते हैं तो ठीक, नहीं समझने वालों को, ब्रेन डेड को तो कोई नहीं समझा सकता, भगवान नहीं समझा सकते, तो हम और आप क्या चीज।